जिस तरह से जर्मनी की जानिब से ओपनली कह दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश पार्ट है इंडिया का, उसमें चाइना का क्या बनने वाला है? चाइना जो इंडिया के खिलाफ दावे करता है, कहाँ गए वो सारे के सारे दावे? वाकईतन ही चीन पर दबाव बढ़ाने का हरबा है या मामला कुछ और है? लेकिन उसकी इस स्टेटमेंट को आउटरेजियस करार दे दिया गया है जर्मनी की जानिब से। चाइना स्पेशली सिंकियांग के हवाले से है तो वो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही ख़तरनाक है। रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन ने चीन पर जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, मतलब संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनका इल्ज़ाम लगा है इस रिपोर्ट के अंदर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ऐसे में सामने आ जाती है और उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो चाइना की जानिब से लगाया जाता है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया का साथ दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस इंडिया को दी जा रही हैं। ये ऑब्वियसली ये नॉट ओनली जर्मनी इन्वॉल्व, पूरी यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट होगी कि दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं जिसमें ऑकस है, क्वाड है और एशिया पैसिफिक के अंदर बहुत सारे जो हैं इस तरह के मैकेनिज्म हैं जिसमें वो चीन को जो है नीचा दिखाने के लिए ही कहा गया है कि जर्मनी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा शो करवाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने मंगलवार को कहा कि भारत की सीमा पर चीनी अतिक्रमण काफी कठिन विषय है जिसे जर्मनी की तरफ से बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा हैरान कर देने वाला है। सभी हैरान है कि चीन ऐसा कैसे कर सकता है। ये चीन की विस्तारवादी नीति का एक और उदाहरण है। नवनियुक्त जर्मन राजदूत फिलिप सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत की सीमा पर की समस्या यूक्रेन और रूसी विवाद से बिल्कुल अलग है। जर्मन राजदूत ने कहा कि चीन की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन है। इस समय चीन विस्तारवाद की नीति अपना रहा है। अब जर्मनी के खुलकर भारत का साथ देने पर चीन और पाकिस्तान सकते में है और इस पर चीन काफी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि चीन की हर तरफ से आलोचना हो रही है। चाइना ये दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश पार्ट है साउथ तिब्बत का, लेकिन उसकी इस स्टेटमेंट को आउटरेजियस करार दे दिया गया है जर्मनी की जानिब से। अगर मैं जर्मनी की बात करूं, जर्मनी ने एक एम्बेसडर भेजा है टू इंडिया। अगर मैं बात करूं, इस एम्बेसडर ने क्लेम कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश जो पार्ट है ये इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जर्मनी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा शो करवाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा ये दावा भी जापान की तरफ से किया गया है कि वो भी अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करेगा ज्यादातर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जिस तरह से जर्मनी की जानिब से ओपनली कह दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश पार्ट है इंडिया का, उसमें चाइना का क्या बनने वाला है? चाइना जो इंडिया के खिलाफ दावे करता है, कहाँ गए वो सारे के सारे दावे? और जिस तरह से चाइना इस वक्त इंडिया को अप्रोच कर रहा है, इस वक्त चाइना उभरते हुए पावर हमें नजर आ रहा है। इसी में पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया का साथ दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस इंडिया को दी जा रही हैं। चाइना बेसिकली कहता था कि अरुणाचल प्रदेश एक साउथ तिब्बत है, जिस इस स्टेटमेंट को आउटरेजियस करार दे दिया गया है जर्मनी की जानिब से और ये क्लियरली कहा गया है कि ये पार्ट इंडिया का है। सर, आप मुझे ये बताएगा, चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है किसी ना किसी तरह इस पूरे वर्ल्ड पे, उसी में लोग जो है वो इंडिया की तरफदारी कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। आप क्या कहेंगे? जी, वो डेफिनेटली वो बेसिकली सिचुएशन इज ए बिग गेम व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो चाइना को मेनली यूरोपियन, ये ऑब्वियसली ये नॉट ओनली जर्मनी इन्वॉल्व, पूरी यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट होगी कि दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया, वो अंडरमाइन करने के लिए चाइना। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त इंडिया को क्यों प्रेफर कर रही हैं? चाइना जो है वो सुपर पावर बन रहा है। चाइना खुद भी चाहता है कि इंडिया जो है वो हमारे साथ आए, यूएस को छोड़ दे और इंडिया हमारे साथ आए। तो व्हाई इंडिया एंड इंडिया एवरीवेयर? बेसिकली वो एक और सिचुएशन ये भी है ना, दूसरी वो देखिए, वो इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। चाइना इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी, वो एक रिजीम है और अथॉरिटेरियन रिजीम है। उनकी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस वक्त विद इन चाइना। आपने देखा ही होगा वो
सिंगल पर्सन टेक्स द डिसीजन, या उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उस लेवल पे डिसीजन लेती है, अथॉरिटेटिव रिजीम है। ये सारे दे ऑल जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारी बेसिकली डेमोक्रेसीज हैं, इसलिए ये रीज़न है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं सर। क्यों? वो डेफिनेटली आप देखिए इससे ह्यूज मार्केट, ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ना, उसके पीछे भी तो सारे ये लोग जाते हैं। आप उसकी पॉपुलेशन देखें, 1 पॉइंट कितने 1 पॉइंट क्लोज इंडिया की इंडिया की इट्स अबाउट 1.4 बिलियन है। 1.4 बिलियन का मतलब है एवरी पर्सन इज ए कंज्यूमर। कोई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो तो उनकी इतनी ह्यूज बिग मार्केट है। जो ईगुर मुस्लिम्स हैं, ईगुर्स कहते हैं, यूगर्स कहते हैं, उनके हवाले से एक बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है, पब्लिश हुई है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। वैसे तो कभी कभार उनके हवाले से हम भी बात कर लेते हैं और दुनिया में भी बात हो जाती है, लेकिन शायद कम होती है। मतलब कभी इंटरनेशनल मीडिया में हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद कोई इस हवाले से चीज़ देख लेते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होती और उसमें शायद बहुत सारी रीज़न्स हैं उस चीज़ की। एक तो ये हो सकती है कि चाइना का अपना एक इन्फ्लुएंस है अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हमें नज़र आता है। और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये भी हो सकता है कि चाइना जिस तरह अमेरिका अगर कुछ करता है तो उसके हवाले से वो अपनी कुछ चीज़ें अपने पास रखता है, जिसकी वजह से फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं, हम कहीं और कर रहे हैं तो ठीक है यार, दोनों ही वही काम कर रहे हैं। हालाँकि शायद अमेरिकन्स भी करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। लेकिन जो चाइना स्पेशली सिंकियांग के हवाले से है, तो वो बहुत ही अफ़सोसनाक और बहुत ही ख़तरनाक है। रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन ने चीन पर जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, मतलब संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, उनका इल्ज़ाम लगा है इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट में और क्या-क्या चीज़ें हैं, और चीन इस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहता है और इसको रोकने के लिए क्या-क्या चीज़ें चीन ने की कि ये रिपोर्ट काफ़ी अरसे तक दबी रही। डिटेल में बात करते हैं और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा, बात हम कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने शिनजियांग में उइग़ुर आबादी से बदसलूकी के इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर चीन पर ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, वायलेशन है, उसका इल्ज़ाम लगाया है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया था कि वो इस रिपोर्ट को जारी ना करे और बीजिंग ने इसे मगरबी ताकतों की तरफ से तरतीब दिया गया एक मज़ाक करार दिया है।